तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी डार्क फॉर्म में अयानो काजी के सामने आ चुका होता है, जिसे देखते हुए अयानो काजी कहता है, क्या बात है सैयन, मैंने आज से पहले इस तरह की डार्क एनर्जी एक सैयन में कभी भी नहीं देखी। तो दिखाओ मुझे कि तुम्हारी ये ताकत मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तैयार हो जाओ पहले ओमनी गॉड, क्योंकि तुम इस लड़ाई में पछताओगे और ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होने वाली है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है। वो बहुत ही तेजी के साथ अयानो काजी की तरफ बढ़ता है और अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसे अयानो काजी सामने से रोकता है और वो कहता है, वाकई में सैयद, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। ये कहने के बाद अयानो काजी गोकू के ऊपर पलटकर अपना वार करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू भी उसके वार को रोक लेता है, लेकिन गोकू काफी पीछे हटता है। अयानो काजी गोकू की तरफ आगे बढ़ता ही है, लेकिन तभी अयानो काजी को एक काफी जोरों का हिट लगता है, जिसके कारण वो अपने आप ही पीछे हटता है और तभी वो देखता है कि गोकू उसके सामने से गायब हो चुका होता है। जिसे देखते हुए अयानो काजी मुस्कुराता है और तभी गोकू अपनी तेजी को बढ़ाता है और वो दोबारा अयानो काजी के सामने से उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसे अयानो काजी मामूली हमला समझते हुए रोकता है। लेकिन अयानो काजी इस बार बच नहीं पाता, वो बहुत दूर जाकर गिरता है और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ अयानो काजी, कहीं तुम्हें ये वार जोरो का तो नहीं लगा? तुम मुझे बता सकते हो, मैं अपनी ताकत को कम कर दूंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता, खास करके अपने इस ताकत में। जिसके ऊपर अयानो काजी दोबारा उठता है और वो हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तुमने अपनी इस डार्क पावर में ज़ाराकी की ताकत मिक्स करी है। शाबाश सैयन, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो चलो इसे सही मायने में शुरू करते हैं। ये कहने के बाद अयानो काजी अपनी पावर को बढ़ाता है। गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा अयानो काजी की तरफ आगे बढ़ता है और अयानो काजी भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपना एक जोरो का हिट करते हैं गोकू के ऊपर। गोकू भी अपना एक जोरो का हमला करता है। उन दोनों के हमले आपस में बहुत जोरों से टकराते हैं। वो दोनों ही काफी पीछे हटते हैं, लेकिन तुरंत बाद गोकू दोबारा से अयानो काजी की ओर बढ़ता है, लेकिन अयानो काजी अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। गोकू उसे एक काफी जोरों का हिट करता है, लेकिन अयानो काजी गोकू के हाथ को पकड़ते हुए उसे जमीन पर दे मारते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तुरंत बाद से अयानो काजी गोकू के ऊपर अपनी जोरों की किक करते हैं, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। तुरंत बाद से अयानो काजी गोकू को मौका नहीं देते हुए उसके ऊपर अपने कई सारे अटैक कर देते हैं,
जिससे हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे धमाके होते हैं। जिन धमाकों को देखते हुए अयानो काजी मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो सारे धमाके वहां से गायब होते हैं, गोकू अपने पैरों पर खड़ा होता है। गोकू को कुछ चोट भी लगी होती है, लेकिन गोकू को दर्द का एहसास नहीं होता और गोकू कहता है, क्या हुआ पहले गॉड? क्या बस इतनी ही थी तुम्हारी ताकत? ये बस मुझे छोटी मोटी खरोच पहुंचा सकती है। जो सुनकर अयानो काजी गोकू की तरफ दोबारा से आगे बढ़ते हैं और वो गोकू के ऊपर अपना एक पंच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार गोकू नीचे झुकते हुए अयानो काजी के पंच से बचता है और वो उसके चेहरे पर अपनी जोरों की किक करता है, जिससे अयानो काजी हवा में उड़ते हुए बहुत दूर जाने लगता है। लेकिन गोकू तभी नीचे से अपना कामेहा में अटैक करता है अयानो काजी के ऊपर, जिसे अयानो काजी रोक पाते उससे पहले ही वो हमला उससे जा टकराता है और हवा में काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण अयानो काजी जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगता है। पर तभी गोकू बीच में ही अयानो काजी के सर को दबोच लेता है और वो उसे जमीन पर मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन अयानो काजी गोकू की पकड़ से छूट जाता है और वो गोकू के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिसके कारण गोकू इस बार बच नहीं पाता और वो भी काफी दूर जाकर गिरता है और गोकू और अयानो काजी दोनों अपने आप को संभालते हैं। पर तुरंत बाद से अयानो काजी अपने एक जोरों का की ब्लास्ट करता है, जो सीधा जाते हुए गोकू से जा टकराता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के कारण गोकू को चोट तो लगती है, लेकिन गोकू जैसे का तैसा वहीं पर खड़ा होता है और तभी अयानो काजी कहता है, तुम्हारी ये डार्क ताकत ये काफी कमाल की है। मुझे नहीं लगा था कि एक सैयन मेरे इतने हमले करने के बावजूद भी सही सलामत खड़ा होगा। पर तभी गोकू कहता है, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं, रुक जाओ पहले ओमनी गॉड। तुम्हें तो वर्तमान में जितने भी मॉर्टल्स बीइंग और जितने भी गॉड्स खत्म हुए हैं उन्हें दोबारा से क्रिएट करना चाहिए, लेकिन तुम उन सभी के विनाश के बारे में सोच रहे हो। वाकई में क्या ये सब करना एक ओमनी गॉड को शोभा देता है? जिसके ऊपर तभी अयानो काजी कहता है, अच्छा तो क्या मुझे तुम जैसा मॉर्टल बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? पिद्दी सैयन। ये बोलने के बाद अयानो काजी गोकू की तरफ दोबारा से बढ़ता है और वो गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू भी अपनी तेजी को बढ़ाते हुए अयानो काजी के पीछे पहुंच जाता है और अपना एक जोरों का हिट करता है, जिसे अयानो काजी बिना देखे ही रोक लेता है और वो कुछ कदम पीछे हटता है और तभी वो कहता है, क्या बात है, तुम्हारी इस ताकत में तुम्हारी तेजी और पावर लेवल दोनों ही बड़ा है, लेकिन ये मुझे हराने के काबिल नहीं। ये कहने के बाद अयानो काजी पलक झपकते ही गोकू के सामने पहुंचते हुए
गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है, जिसे गोकू समझ भी नहीं पाता। और गोकू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। और तभी अयानो काजी कहता है, तो सैयन, वक्त आ चुका है तुम्हारे खात्मे का, और उसके बाद इस मल्टीवर्स को भी हमेशा हमेशा के लिए धूल में बदल देने का। ये कहने के बाद वो गोकू को काफी दूर फेंक देता है, और तभी अपनी एक खास एनर्जी की मदद से गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे उस डायमेंशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वेव इतनी ज्यादा होती है कि वो उस डायमेंशन से बाहर भी सभी को महसूस हो जाती है। और तभी अयानो काजी कहता है, तो एक सैयन मारा गया और अब बाकी की बारी है। उम्मीद करता हूं कि काताकुरी ने सभी को खत्म कर दिया होगा। ये कहने के बाद अयानो काजी अपने कुछ कदम आगे बढ़ाता ही है, लेकिन तभी उससे एक काफी जोरों का वार आकर टकराता है, जिसके कारण अयानो काजी बहुत ही दूर जाकर गिरता है। उस एक वार के कारण वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, और जैसे ही वो धुएं की तरफ देखता है, धुएं के बीच में गोकू सही सलामत खड़ा होता है, और उसे बस छोटी मोटी चोट लगी होती है। और तभी गोकू कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से खत्म कर सकते हो? पहले ओमनी गॉड। जो देखकर अयानो काजी भी एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो हंसते हुए खड़ा होता है और वो कहता है, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा सैयन मेरे उस वार से भी बच गया। तो चलो, लगता है कि मुझे अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अपने आप पे गर्व मनाओ सैयन, कि तुमने पहले ओमनी गॉड अयानो काजी को उसकी ये ताकत लगाने पर मजबूर कर दिया। जो सुनकर गोकू वहीं पर शांत खड़ा होता है, और तभी अयानो काजी की तरफ से बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। वहां पर कई सारी रोशनियां चमकती है, और तभी चारों तरफ एक सफेद रोशनी फैल जाती है, और गोकू वहीं पर खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी अपने एक अलग रूप में आ चुका होता है, और वो कहता है, तो मेरी इस ताकत से मिलो सैयन। तुम इसे मेरी ओमनी पोटेंशियल का दूसरा हिस्सा भी बोल सकते हो। और अब खेल खत्म करने का समय आ चुका है।